हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। कल मैंने वीडियो डाली थी यू वर्सेस थर्ड पार्टी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर के देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक हुआ करता है। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, अगर अच्छे लगते हैं तो वो दें। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, वो मैं बता दूँ, उनका ये रहता है कि अरे ये रीडिंग तो मेरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करी और ये मेरे पर्सन की रीडिंग नहीं। मतलब इतने ज़्यादा ओवर एक्साइट, मतलब इस तरह से हो जाते हैं कि जैसे मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग करी हो और गलत कर दी हो। तो भाई ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग अगर रिजोनेट नहीं हुई आपसे तो रीडिंग गलत नहीं है, आप गलत जगह पे हो। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। अगर आपसे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। ठीक है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जाकर के वीडियो बनाइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका क्रश के लिए रीडिंग नहीं है, बाकी आपके मैरिटल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है, लिव इन के लिए है, सेम सेक्स में है, अपोजिट सेक्स में है, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो अदर देन क्रश। क्रश की रीडिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्रश को पता नहीं होता है कि आप उसके बारे में, आप उसकी ये जान सकते हो कि उसकी फीलिंग क्या है आपके लिए, वो एक अलग तरीके से हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि क्रश की फीलिंग पूरी तरीके से नहीं आएगी आपके साथ में, इन रीडिंग्स में नहीं आएगी। रीज़न क्योंकि क्रश वो होता है जिसे आप जानते हो, आप उसे पसंद करते हो, बट उसको नहीं पता होता है कि आप उसे पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। हाँ, अगर एक ऐसा इंसान जिसे बिल्कुल भी जानकारी आपके बारे में नहीं है और आप सिर्फ उसको स्टॉक कर रहे हो तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। बट हाँ, अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है, जैसे सपोज आपका कोई बैचमेट है या साथ में रहने वाला कोई व्यक्ति है, सहकर्मी है आपका, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, हो सकता है एज ए फ्रेंड आप उसके लिए हैं, वो जानता है आपको या जानती है, लेकिन एक्चुअली उसको ये नहीं पता कि आप उसको पसंद करते हैं। तो आप उसके थॉट जान सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, बट क्रश को छोड़ के बाकी सारे लोगों के लिए रीडिंग होती है। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर इसे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। इतना सब कुछ तो बोल देते हैं, फिर भी क्वेश्चन रह ही जाते हैं। मतलब आप लोग स्टार्टिंग का सुनते नहीं हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आते हैं। ठीक है, आप मतलब आपके माइंड में आते हैं। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उसके और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोलमेट, सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं आप लोगों को एक दूसरे के साथ में, या एटलीस्ट कम से कम एक को तो आती हैं। सोलमेट का रिलेशन काफ़ी हद तक म्यूचुअल होता है, तो आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स भी हो सकते हो, कि एक दूसरे की कंपनी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सोलमेट एंड ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया हुआ है, जहाँ पे एक रिलेशन मतलब पहले रह चुका है, अभी ख़त्म है, अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो या तो आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या फिर लेस कांटेक्ट में, मतलब बातचीत हो रही है लेकिन उस बातचीत का कोई मतलब नहीं है, रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है। तो वहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना, सॉरी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल है, किसी ने छोड़ दिया है,
हो सकता है किसी को बहुत इमोशनली हर्ट किया गया जिसकी वजह से वो इंसान दूर हो गया है। इस रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही होगी, म्यूचुअल लव रहा होगा कभी, लेकिन या फिर म्यूचुअल नहीं रहा हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि कोई एक पर्सन तो करता था पर सामने वाला पर्सन उसको ग्रांटेड लेता था। कई बार क्या होता है जब आप किसी को ओवर फीड करा देते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो फिर वो इंसान आपके उस प्यार की वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता। तो हो सकता है वही रहा हो और वो इंसान दूर चला गया। अब उसको क्या रियलाइज़ हुआ आपसे दूर जाने के बाद कि आप उसके लिए क्या मायने रखते थे, तो अब वो आपको वापस चाहते। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आपने पहले प्यार की वैल्यू नहीं करी तो हो सकता है ये आपकी क्रेविंग हो कि आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है यहाँ पर, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। डाउट की एनर्जी, पिछले 3 दिनों से डाउट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। पिछले 3 दिनों की अगर रीडिंग आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लो, और वो अच्छी रीडिंग है। पिछले 2-3 दिनों से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, रीच नहीं है। यूट्यूब तो खैर पता नहीं उसको क्या ही मेरे से दुश्मनी है, वो रीच देता ही नहीं है कभी भी, पता नहीं क्या रहता है। तो आप जा कर के देख सकते हो, आपको वहाँ से काफ़ी अच्छी रीडिंग हुई है पिछले 2-3 दिनों में। प्लीज़ डिवाइन, चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन वो यहाँ पे बहुत ओवर एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। कौन है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ईगो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर इशू हो सकता है यहाँ पर, फ्लर्टी नेचर हो सकता है यहाँ पर, कमिटमेंट ना देने की बात यहाँ पर हो सकती है, या पैसों को लेकर के एक इशू हो सकता है। हाँ, बेसिक एनर्जी ख़त्म कर दी, आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आया है, वो है 18 और 9 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बड़ा मतलब एकदम प्रिसाइज हो गई रीडिंग की, सिर्फ एक नंबर आया है 18 नंबर। जोडिक साइन की बात करें तो पाइसेस यानी मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पर। पाइसेस यानी मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ईगो, पावर, ठीक है, इनकी ये बहुत ज़्यादा इनके मन में चल रहा है। दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, ठीक है। ईगो आता है तो दिमाग ही चलता है, दिल तो नहीं चलता है, क्योंकि दिल हमेशा इमोशनल होकर के डिसीजन लेता है और वो ईगो को साइड में रख देता है, ठीक है। वो कभी ईगोइस्टिक नहीं होता, लेकिन जब भी मन में ईगो होती है तो दिमाग से ही डिसीजन लिया जाता है, वहाँ दिल नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। इमोशंस को साइड में रख दिया जाता है। वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी है, ये अपने दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं चीज़ों को, डिसिप्लिन में है काफ़ी, ठीक है। कल भी ऐसा हुआ था, आज भी हुआ, सेम लाइफ की थी। और काफ़ी ऑनेस्टी के साथ ये चीज़ें, या तो किसी से ऑनेस्टी डिमांड कर रहे हैं कि वो पर्सन ऑनेस्ट रहे इनके लिए। ऑनेस्टी इज़ नॉट एक्चुअली, आई थिंक सिर्फ नॉट अ राइट वर्ड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी इनको चाहिए, या तो किसी से क्लैरिटी मांग रहे हैं या फिर किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं। ऑनेस्ट हैं किसी के लिए और किसी से वही उम्मीद करते हैं कि वो इंसान भी उनके लिए ऑनेस्ट रहे, ठीक है। अथॉरिटी, पावर में आना चाहते हैं, ये है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिपेंड करता है कि आप जिसके लिए देख रहे हैं उनकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, उनका फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग आपके लिए कार्ड सिर्फ एक मीनिंग बताता है, उस कार्ड का मीनिंग आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो फिर आपके लिए है कि आप पर्सनल रीडिंग बाय करो। अगर आपको ज़्यादा एकदम से नहीं आप इस तरीके से समझ पा रहे हो तो फिर पर्सनल रीडिंग लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं ये, ठीक है। काफ़ी स्किल्स अपने कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कोई एक खास स्किल, या फिर शायद हर एरिया में अपने आप को स्किल्ड बना रहे हैं।
एम्बिशंस हैं इनके, कुछ इच्छाएं इनके, मतलब कुछ क्या करना चाहिए, गोल हो सकते हैं अपनी लाइफ के कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा कुछ है। और उनके लिए ये एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ इच्छाएं हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ है जो ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान इनके माइंड में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिसको, या फिर इनको खुद की एनर्जी इनकी खुद की भी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जो बहुत करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोकस्ड है, और जिसको लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है, हर परिस्थिति में जीना आता है, जो बहुत ही डिटरमाइंड है और जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल तरीके से जीता है। तो या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसकी ये लाइफस्टाइल है, जो इस तरीके से उसका तरीका है जीने का, या फिर ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, अपनी ज़िंदगी अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, या इंट्यूटिव मैसेज को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या ये अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। काफ़ी क्यूरियस हैं, कुछ चीज़ों को जानने के बारे में जानना चाहते हैं, हो सकता है डिफरेंट लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनको क्यूरियोसिटी है लोगों को जानने की, ठीक है। हैप्पी सरप्राइज़ किसी को देना चाहते हैं, किसी को, मतलब सडनली अगर इन्हें लगता है कि वो इंसान इनको देख के खुश हो जाएगा, तो अचानक से वो सोच रहे हैं कि उसके पास सामने जाके खड़े हो जाएं, या फिर कोई जॉब आ जाए किस तरीके से, तो जाके एकदम, सपोज अगर जॉब का वेट करें तो जाके एकदम से किसी को सरप्राइज़ दे दें, एकदम जाके देखो मेरी जॉब लग गई है, या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मतलब कुछ भी एक हैप्पी, या कोई गिफ्ट दे दें, कुछ इस तरीके का एक हैप्पी सरप्राइज़ देना चाहते हैं ये किसी को। ड्रीमर हैं, सोचते ज़्यादा रहते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, डे ड्रीमिंग कह सकते हो, बहुत चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लोगों के बारे में, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, उन चीज़ों के बारे में भी ये सोचते हैं, ठीक है। काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि ये अपनी लाइफ में दिमाग से चल रहे हैं इस वक्त, तो न्यू लव भी ढूंढ रहे हो कोई, ठीक है, जहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। जब मैं ये कहती हूँ कि ये चीज़ ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है ये उस इंसान, क्योंकि यहाँ बॉटम की एनर्जी डाउट है और यहाँ ये गुस्से में है, तो ये अपने लिए भी न्यू लव ढूंढ सकते हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है वो इस क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान बहुत खूबसूरत हो गया है, बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छी लाइफ है इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, क्यों इतना ग्लो आ रहा है, कि क्यों इतने अच्छे तरीके से रहे, इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ठीक है। तो हो सकता है इस पर डाउट कर रहे हैं कि ये इंसान किसी और के साथ में है, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। जहाँ ये सोच सकते हैं कि कोई, शायद आप न्यू लव अपनी ज़िंदगी में या तो कोई आ गया है या आप ढूंढ रहे हो, मतलब आप इनसे इस क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, अभी हम आपके बारे में नहीं देख रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कमिटेड है, इनको ये पता है कि जब ये अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे तो इनको कहाँ वापस आना है ये इनको पता है, ठीक है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ वेंट्स के पास ही आना है, क्योंकि इसी के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन अभी डिटैच है, उससे दूरी बनाई हुई है, उससे एक दूसरी तरफ मुंह घुमाया हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी ध्यान नहीं दे रहा है, ये अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, खुश हैं यहाँ पे। अगर आप अपने पर्सन के लिए, मैं यहीं पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, रो धो रहे हो, परेशान हो बहुत ज़्यादा, बेशक आप परेशान हो सकते हो, बट आप अपने पर्सन को शायद दिखा नहीं रहे हो, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला, याद रहा, तो मैं आपकी एनर्जी भी देख लूँगी। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो दूसरी तरफ देख रही है, क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स अलग देख रही है। तो ये लोगों का ध्यान फिलहाल अपनी अपनी ग्रोथ पे है, अपनी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अपनी ग्रूमिंग पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अपनी करियर पे ध्यान दे रहे हैं, या करियर अगर सेटल हो तो लाइफ का कोई और एरिया होगा जहाँ ये ध्यान दे रहे हैं, बट इनको ये पता है कि जब ये सेटल हो जाएंगे, फ्री होंगे, तो इनको लौटना कहाँ है, ठीक है। तो वो इनको पता है कि ये कमिटेड है किसी के लिए, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इस कार्ड को। द मून की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, इनका मदर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मदर के साथ इनके इश्यूज हो सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, हिडन है, जैसे मैंने बोला डाउट की एनर्जी है, जैसे इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इस पर्सन जो है अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं कि इतना खुश क्यों है ये, ज़िंदगी में इतना ग्रोथ कहाँ से कर रहा है, इतना ग्लोइंग क्यों हो गया है ये, कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा, कहाँ से इतना खुश क्यों है ये, तो वो भी चीज़ें इनको इल्यूजन दे रही हैं।
सेकेंड चीज़ फियर और एंग्जाइटी दे रही है। और दूसरी तरफ इनके साथ इनकी लाइफ में कुछ लोग भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, या जो लोग जिनके ऊपर ये रिलाई करते हैं, या कह सकते हो कि जिनकी बात एटलीस्ट ये सुनते हैं, ठीक है, उनको वो लोग इनको शायद भड़का रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनकी सोच सही हो सकती है इनके लिए, वो अपनी जान में इनको सही सलाह दे रहे हैं, बट कुछ लोग बेहद वाहियात और घटिया किस्म के हैं जो अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए इनको एक गलत सलाह दे रहे हैं, भड़का रहे हैं इनको, ठीक है। कुछ लोगों की आदत है कि जो जिनको कोई फ़ायदा वायदा नहीं देखना, बट उनका नेचर टॉक्सिक है, इन्हें दुखी देख के तक अच्छा लगता है। होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे जिनका मकसद कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ चाहिए वही नहीं होता है, उनको सिर्फ अच्छा लगता है। टॉक्सिक मेंटेलिटी होती है कि सामने वाला पर्सन जितना रोए, वो दुखी रहे, वो परेशान रहे, जितना लाइफ में उसके कलेश हो, उतना उनको मज़ा आता है। एक पिशाची प्रवृत्ति जिसको कहते हैं ना, एक दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है। तो कुछ लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो इनको भड़का रहे हैं, जो इनके बारे में इनके कान भर रहे हैं, कह सकते हो, और ये कान के कच्चे हो सकते हैं। तो उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इमोशनल है, वाटर साइन है, बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर। इनको बेचैनी है बहुत ज़्यादा, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। हो सकता है इनको कुछ सपने बुरे आ रहे हैं, इनको रात में अगर इनको सपने बुरे आ रहे हैं तो हो सकता है उन सपनों में ये डर जा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा देख रहे हैं, या इनको कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस इनके आसपास हो सकता है, जिससे क्या हो रहा है कि इनको एक तो भड़काने की वजह से कुछ, या फिर निगेटिव इन्फ्लुएंस इनके ऊपर डेविल अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी इंट्यूशन ही गलत बोल रही है, ठीक है। ये गलत इंट्यूटिवली अपने आप को या सोच के अपने दिमाग में ये कर लेते हैं कि नहीं यार ऐसा होगा वैसा होगा, सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, वो तो ऐसे है वैसे है, तो ये अपने आप ही अपनी चीज़ों को ऐसे कर ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनके अंदर डर बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, इनको नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है इनके सिर में दर्द भी रहता हो। चलो अब हम कुछ कार्ड्स को एक मिनट बॉटम देख लें। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्टैंड लेना चाहते हैं, पावर में आकर के स्टैंड लेना चाहते हैं, जिस इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए क्या होता है, बेसिकली मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, अपने लिए ही स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, डिफेंसिव हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये अपने लिए पावर में आकर के अगर किसी के खिलाफ खड़ा होना है तो ये खड़े हो रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को सेव कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, अपने आसपास बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, लोगों को हो सकता है ब्लॉक करके रखा हुआ है, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, गुस्सा हो सकती है, कोई एक खास पर्सन हो सकता है, या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे ये इनको क्लैरिटी चाहिए, और ये स्टैंड डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये खुद को एक शेल में बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग बहुत चला रहे हैं, दिमाग से ही चल रहे हैं, ये अपना सही गलत निर्णय लेना चाहते हैं कि ये जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके साथ रहना ठीक रहेगा या उसको छोड़ देना ठीक रहेगा, ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। इनका पर्पस जो है वो मेन है अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, हैप्पी रहना, ठीक है। एक बहुत पीसफुल, एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत हैप्पी लाइफ ये जीना चाहते हैं, पैशनेट लाइफ जीना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखा है। कुछ लोग हो सकता है प्रैक्टिकली डिटैच होकर के किसी एक जगह से ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, या नए रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। न्याय चाहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, या तो किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड किया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो ये सेम ट्रीटमेंट किसी और को भी दे रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको करूँगी, चलो इसको, इन दोनों कार्ड्स को कर लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैंने किया था क्या अभी? फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में ऐसा रहा है जो पहले बहुत लॉयल, कमिटेड और बहुत ज़्यादा मतलब मदरली केयर रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा केयर किया है, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया है, बहुत इनकी केयर की है, बट अब वही इंसान सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है, जो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से चीज़ें इनको थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, ख़राब लग रही हैं इनको, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत से ही इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें
ये मिसिंग एनर्जी है किसी के पहले बर्ताव को अभी तक जो एनर्जी समझ आई है उसमें ये है कि पहले जो बर्ताव था वो बहुत अच्छा था। अब वो इंसान क्या कर रहा है, वो बदल गया है। वो पहले जो था वो लॉयल कमिटेड था बहुत ज़्यादा, और इनसे बहुत ज़्यादा इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा था या रही थी, और इनसे बहुत इमोशनली भी इनको बहुत सपोर्ट किया, एक मदर की तरह प्यार किया, केयर किया है। लेकिन अब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, इनको नहीं कर रहा है। बहुत खूबसूरत हो गया है, बहुत ज़्यादा पहले से उसने अपने स्टाइल चेंज कर लिया है, तो उसको देख देख के इनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, टेंशन हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसके पास वापस जाना है? ऑप्शंस की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी है। चीज़ें सही करना चाहते हैं, ये ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। या तो जिस इंसान के साथ ये पहले छोड़ के आए हैं, कुछ लोगों के लिए ये वहीं पे काम करना चाहते हैं, उसी के बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे ये बढ़ेंगे, कैसे वहाँ पे चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है, तो अभी इनके पास कोई फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुँचे नहीं हैं, तो अभी जस्ट ये सोच ही रहे हैं, ऑप्शन ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कि कैसे उस इंसान के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सेटल होने के बाद इनका इरादा है उधर आगे बढ़ने का। फिलहाल तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने खो ही दिया है उस इंसान को। फिलहाल इनके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि वो उस इंसान को इन्होंने ऑलरेडी खो दिया है जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते थे। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट वो पर्सन शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है अब इनमें, ऐसा इनको लग रहा है, और इन्होंने पूरी तरीके से उसको खो दिया। इनको शक हो रहा है उस इंसान के ऊपर। द मून, देखिए घर में क्या चल रहा है। द मून क्या भड़का रहे हैं लोग, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कह रहा है द मून यहाँ पर? हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल तोड़ रहा है। घर में हो सकता है घर वाले ही इनको किसी तरीके से हार्ट ब्रेक दे रहे हैं। ये अपने आप को हर लिहाज से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है घर में इनके कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनको ये शायद उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, फैमिली अगेंस्ट खड़ी, जिस वजह से ये बहुत दुखी हैं। इनको हर चीज़ की हर बुराई 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 बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ इनके, जैसे मैंने बोला कि ये अपने दिमाग से कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को सोच भी ज़्यादा रहे हैं। तो ये अपने आप भी इनको पता है कि फैमिली अगर इन्होंने अब तक बताया नहीं है तो इनके दिमाग में ऑलरेडी है कि फैमिली नहीं राज़ी होगी, फैमिली ज़रूर मतलब मना करेगी, और उन लोगों से कैसे डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनको ये लग रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर्ड बन कर रहे हैं कि कैसे डील करेंगे उन लोगों को, मतलब उनके सामने कैसे अपनी बात रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या। ओहो, किसी की एनर्जी बहुत ख़राब है यहाँ पे। ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। फाइनल शफल बाबा जी, जय श्री राम, जय श्री बाबा की जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। यस, इनको वापस आना है, प्यार है बहुत ज़्यादा, पैसा कमाना है, खुद को बदलना है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एंड हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे एनर्जी वही है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन आई है। थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली दिखाई देती है। अब अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए मतलब हस्बैंड वाइफ वाली पार्टनर बच्चे ये हो सकते हैं फैमिली। और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है वहाँ पे उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी बेसिकली फैमिली से आ रही है। फैमिली अप्रूवल नहीं दे रही है आपके लिए। ठीक है, ये आपसे कमिटेड फील करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे दूरी इसीलिए बनाई हो कि ताकि ये पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, अपने आप को इतना लाइक बनाएंगे। अगर पढ़ रहे हैं या इस तरीके, तो फैमिली ने भी ये प्रेशर दिया होगा कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फिजूल बातें मत सोचो, तो ऐसा कुछ रहा होगा। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के भी माइंड में ये था कि ये फैमिली से तो अप्रूवल मिलने से रहा, तो पहले इनके दिमाग में ये कि पहले ये इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अगर फैमिली ना भी सपोर्ट करे तो भी ये डिसीज़न ले पाएँ आपके लिए। ठीक है, तो इनको ये पता है, अभी फ़िलहाल ये कैरियर पे अपने काम कर रहे हैं, बट उनको मालूम है कि फैमिली को शायद हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन ने फैमिली को बता दिया हो, या उनको फैमिली को जानकारी है आपके बारे में,
लेकिन वो लोग किसी भी कीमत पे राजी नहीं है और वो 24/7 आपके पर्सन को उल्टा बोलते रहते हैं, मतलब आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, जिससे कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहता है। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा, इनको आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं फिजिकल अट्रैक्शन भी है लेकिन बैड वे में नहीं है, और ये बहुत प्यार फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, ठीक है। आपके साथ हारमोनी में आना चाहते हैं, वापस जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, अपनी एक चॉइस बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, आपकी वैल्यू करते हैं, अगर पास्ट में नहीं किया था तो अब कर रहे हैं आपकी वैल्यू, ठीक है। आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या एक इंटेंस रिलेशनशिप में थे और अब फाइनली दूर हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं, तो वहाँ भी आपकी पर्सन वापस आपके साथ अलाइन होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चीज़ों में यूनियन चाहते हैं, बिकॉज इनको अब आपके रिश्ते की, अपने दोनों के, आप दोनों के रिश्ते की वैल्यू समझ आने लग गई है। पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस को सेटल करना चाहते हैं, अगर कोई लीडरशिप है कहीं पे तो लीडरशिप को, अपनी चीज़ों को करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी, ताकि ये नहीं चाहते कि कल को अगर आपके लिए कोई स्टैंड लें और आप इन्हें बातें सुनाओगे तुम तो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, या फैमिली कहे कि हाँ हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, वही फिर टूट जाए, तो ये इसलिए पहले इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ताकि वो हर चीज़ कर सकें जो ये करना चाहते हैं। डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और उसके लिए तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे करना है। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तभी अपना मन का रिश्ता ये अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे। अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी सारे एम्बिशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको ये पूरा करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली है जो कि इस रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं है। तो कितने लोगों के लिए केस में ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। बहुत दिल टूटा हुआ है, अगर आपकी पर्सन ने फैमिली में बात की है ना तो हो सकता है उन्हें बहुत बुरा सा जवाब दिया गया है वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी ताने मारे गए या बहुत उल्टा जवाब दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मदर इशू, फैमिली इशू है यहाँ पे भर भर के। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी अच्छी पोजीशन हो सकती है, और बहुत, मतलब आपने टोटली, अब आपकी पर्सनालिटी पहले से एकदम डिफरेंट हो गई है और अभी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। बट ये रुके हुए हैं बिकॉज उनको ये दिख रहा है कि अब आप पहले की तरह वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, ना ही उतने लविंग हो, ना ही उतनी केयरिंग हो। अब आप पहले, आप इनको पहले प्रायोरिटी पे रखते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप इन्हें, बट अब आपकी प्रायोरिटी आप खुद हो गए हो, ठीक है। तो इस वजह से ये रुके हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इन्हें वापस प्यार करना शुरू करो पहले की तरह, तभी चीज़ें ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा रहा तो ये शादी नहीं चलेगी, शादी हो ही नहीं पाएगी, या फिर शादी हो भी गई तो ये शादी चल नहीं पाएगी, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, घर से निकलना चाहते हैं बट इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वहाँ से इजी नहीं है, इनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, फैमिली के साथ भी बैलेंस करना है, आपके साथ भी करना है, या जो कोई भी दो सिचुएशन है जहाँ इनको बैलेंस करके रहना है। तो ये बर्डन बहुत है, जिस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या जिन लोगों की केस में जॉब नहीं है तो ये डिफेंस या किसी और एरिया में अपनी जॉब ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बिकॉज ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी गलती ये नहीं करना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं बट ईगोइस्टिक हैं काफ़ी, झुके नहीं आना चाहते, दिमाग से चल रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कहीं पे भी कि इनके इमोशंस जाए जाएंगे तो ये अपने इमोशंस को यूज़ नहीं कर रहे, ये दिमाग से बहुत प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ऑनेस्ट हैं, मेंटल क्लैरिटी है इनको, और ये किसी से डिमांड भी कर सकते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं खुद को ये, ठीक है। वही सेम एनर्जी है। 3 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 9 नंबर आप लोगों के लिए। चलो मैं 3 कार्ड आपके लिए और निकाल लेती हूँ ताकि पता चले कि रीडिंग आपकी है भी कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या है उनका करंट स्टेटस, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनका करंट स्टेटस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स।
आप भी ईगो में ही हो, ठीक है। काफ़ी पावरफुल हो आप। अब आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गई है पहले की कंपैरिजन में। 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप अपने पर्सन से एक म्यूचुअल लव की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ आपको चाहिए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाइस वर्सा होगा, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको म्यूचुअल लव अब देना पड़ेगा। बट ईगो दोनों जगह है, ठीक है। ईगो बहुत कॉमन है यहाँ पर। ईगोइस्टिक आप लोग हो रहे हैं और एक दूसरे से काफ़ी सवाल जवाब करने की कंडीशन हो रही है। इधर आपके पर्सन को भी लग सकता है और आपको भी लग सकता है, जो भी यहाँ पे पहले रहा है तो उसको ये मालूम है कि जब भी आमना सामना होगा तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को करके लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फेद अगर रखा है तो उसकी टेस्टिंग टाइम है इस वक्त यहाँ पर। ईगोइस्टिक हैं आप या आपके पर्सन। आपकी एनर्जी ये भी है कि आप लड़ने के लिए तैयार बैठो, सवालों के जवाब भी दोगे आप, और सामने वाले से सवालों के जवाब आपको चाहिए भी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। कुछ लोगों को रिसेंटली हो सकता है किसी तरीके का कोई रिस्पेक्ट आपको मिला है, कोई ऑनर मिला है, लीडरशिप किसी तरीके की मिली है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आई है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ की अथॉरिटी आपको दी गई है। कोई फादर फिगर आपके लिए हो सकते हैं, या तो आप खुद फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में फादर फिगर का काफ़ी रोल हो सकता है। फादर या बॉस कोई हो सकते हैं, इनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में हो सकता है। प्रोटेक्शन है, कंट्रोल है, डिसिप्लिन, फोकस, प्रैक्टिकलिटी, ये आपके अपने गुण हो सकते हैं। या फिर कोई ऐसा फादर या फादर फिगर है जो आपको इस तरीके से चीज़ों में ये एक्सपेक्टेशंस हैं उसके। म्यूचुअल लव आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत मजबूत हो गए हो अब आप, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। पहले अगर बहुत रोते धोते थे तो अब आप रोते धोते नहीं हो, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पहले के कंपैरिजन में। फाइनेंशियली भी हो सकता है आप कुछ लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी चीज़ है। आपकी एनर्जी अगर मैच हुई है तो आपके पर्सन की भी एनर्जी आपसे मैच करेगी, और अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं हुई है तो हो सकता है रीडिंग फिर आपके लिए ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। गिफ्ट की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी। 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपको कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, चीज़ें आपके साथ चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपको डिवाइन की तरफ से दिए हुए गिफ्ट की तरीके से ये देखते हैं, ठीक है। और इसीलिए शायद आपको कोई गिफ्ट भी करना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके रिश्ते को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। पावर की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको 8 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन 1 नंबर एंड 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बार बार 18 की एनर्जी आ रही थी, ठीक है। तो 1 नंबर और 8 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पावर में रहने की ज़रूरत है। इस वक्त आप हो सकता है बहुत पावरलेस फील कर रहे हो, या पावर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कमज़ोर हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल आपको एक लॉयन या लॉयनिस की तरह बनाया हुआ है। आप बहुत पावरफुल हो, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो पावर आपको दी हुई है, और अगर नहीं हो तो इसी पावर में आओ आप, ठीक है। अगर रोध हो रहे हो, अभी भी सब पड़े हुए हो कहीं पे भी, तो आपको पावर में आने की ज़रूरत है। डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं। चीज़ों को बैलेंस करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, डिवाइन को सरेंडर करो। इससे क्या होता है, आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है ओवरऑल। तो आपके पर्सन आपको बैलेंस होने के लिए कह रहे हैं। सॉरी, डिवाइन आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस को डिमांड कर रहे हैं कि बैलेंस आप लोगों के बीच में होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए देखेंगे, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर अब तक रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करो, एक लाइक चिपका दो एंड शेयर करो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो है इसी चैनल पे पड़ी हुई है, जाकर के देख सकते हो, फुल वीडियो है पूरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, दिख ही रहा है क्योंकि ये आपसे कमिटेड फील करते हैं, ये आपसे कमिटेड फील करते हैं और इनका इरादा है कि जिस दिन इनका कैरियर सेटल हो जाएगा या जो भी काम ये कर रहे हैं उस दिन जब तक इनका सही हो जाएगा सब कुछ, तो इनका पहला काम है आपके पास वापस आना, तब तक ये आपसे एक दूरी बना रहे हैं। क्योंकि ये हो सकता है ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि अभी जब तक ये रेडी ना हो पूरी तरीके से तब तक आपके सामने नहीं आना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, मैं वही कहने वाली थी कि एक दिन ये आपको प्रपोज करेंगे बट अभी ये उस चीज़ के लिए रेडी नहीं। कल की और परसों की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लो, हो सकता है आपको यहाँ से बेटर एनर्जी वहाँ मिल जाए। थैंक यू डिवाइन, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली एंड आई लव यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं बट मन ही मन में अभी आपके पास आ नहीं रहे, बिकॉज ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जब इमोशनल होने लगते हैं, हो सकता है इन्होंने आपसे दूरी इसीलिए बनाई है क्योंकि जब ये आपके टच में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो एक तो ये अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते, दूसरी चीज़ आपको भी इन्हें ये भी लगता है कि शायद आप इनके सर पे चढ़ जाओगे, आप इनको अंडर एस्टिमेट करने लग जाओगे या आप इनको हो सकता है इग्नोर करने लग जाओ, ठीक है। तो वो आपकी ट्रू फीलिंग ही आपको दिखाते नहीं हैं ये, बट आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अभी क्योंकि ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है तो ये हो सकता है आपकी यादों से थोड़ा सा भागने की कोशिश भी करते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, डिफेंसिव मोड में है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, यस आपके पर्सन ने पास्ट में, हो सकता है जैसे ये कंडीशन जो आपके ब्रेकअप की सिचुएशन आई वो इसीलिए है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में रखा है। बेशक लोगों की बातों की वजह से रखा हो चाहे जैसे रखो, बट इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। और आज इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी है इस बात का कि इन्होंने ऐसा किया है। तुम मेरी ज़िंदगियों में तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कर सकती हूँ, यस वो दिखाई दे रहा है कि ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये जो जो तरीके आपके पास आने के हो सकते हैं वो सारे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, वेट की एनर्जी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन की एनर्जी है। डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उनको समय पे छोड़ दो, ठीक है। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल आपके मन में था तो उसके रिगार्डिंग, या फिर जब रिलेशनशिप आपके माइंड में चलता रहता है इसके लिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लो। हो सकता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो आपको इसकी लूप होल या फ्लॉज को भी देखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कमियां ही कमियां इस रिलेशनशिप में देख रहे हो तो आप में इसकी अच्छाइयाँ भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग या जो भी आपके मन में सवाल था उसके रिगार्डिंग अगर आपको मतलब गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करो, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है और थोड़ा सा वेट बताया है। वेट कब होगा, जब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, पूरी तरीके से सब कुछ ठीक होगा आप लोगों के बीच में, फिर आप लोगों की यूनियन होने के चांसेस हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।